बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी 1 साल की बेटी है, इसे हर वक्त नज़र लग जाती है और बीमार हो जाती है, कोई वजीफ़ा बता दें। आपने बेटी ऐसे लिखा जैसे बिल्ली लिखी हुई हो। देखें, बच्चों को नज़र बद लग जाना ये है, नज़र बद लगती भी है और नज़र बद का इलाज भी है। सबसे बेहतर यह है कि आप बच्चों पर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया करें, नहीं तो मुअव्वज़तैन, जिसको हम आखिरी 2 सूरतें कहते हैं, कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन नास, ये पढ़ के फूंक दिया करें, फिर भी नज़र नहीं लगती। अगर इससे मज़ीद भी देखना चाहें तो हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने कहा है कि जिससे नज़र लगने की उम्मीद हो ना, तो उसके सामने अगर वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू सूरत कलम की आखिरी आयात मुकम्मल तक ये पढ़ लें तो इस पढ़ने की बरकत से नज़र नहीं लगती। फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, ये पढ़ लें तब भी नज़र नहीं लगती। और अगर बंदे को लगे कि नज़र लग रही है वो अपनी तरफ से, तो बंदा 2-3 दफ़ा लफ्ज़ माशा अल्लाह कह दे, फिर भी नज़र नहीं लगती। तो ऐसी कोई चीज़ें। अब नज़र लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर नज़र बद ही लगे, बाज़ अपनों की भी नज़र लग जाती है, माँ बाप की भी नज़र लग जाती है ना। आपने तारीफ़ करनी है अगर बच्चे बच्ची की, तो किसी अल्लाह के नाम के साथ तारीफ़ करें ना, कि अल्लाह पाक ने माशाअल्लाह इसको अच्छा बनाया है, अल्लाह पाक ने इसे खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने इसे तंदुरुस्त रखा है, कोई ऐसी बात साथ कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। नज़र लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर बंदा बोझ और हसद वाला होगा, बाज़ों का अपनों की भी लग जाती है। पुराने ज़माने में, हमारे बचपन की बात कर रहा हूँ, वो तवे के पीछे से वो काले रंग की चीज़ उठाकर ना बच्चे के गाल पे लगा देते थे, भाई इससे नज़र नहीं लगती। मैंने इसको बड़ा तलाश किया है किताबों में, किसी जगह कुरान हदीस के दलाइल में, यार इसका कोई प्रूफ मिल जाए। प्रूफ शुरूफ मुझे आज तक इसका कोई नहीं मिला। कोई अगर इस तरह करता है तो उसको टोटका समझ लें, उसको शरीयत पे ऐसा ना समझ लें। इस तरह टोटके लोगों के बने हुए, चलो टोटकों पे लोग अमल कर लेते हैं, कोई ना उसको फर्ज समझता है ना वाजिब समझता है, तो टोटके की हद तक तो है, वरना तो पता नहीं। काले रंग के ऊपर अगर बंदे को न लगे नज़र, तो मैं समझता हूँ काले रंग का सुरमा आँख में आ जाए तो नज़र यकीनी है, काले रंग का काजुल आँख में आ जाए तो नज़र यकीनी है। पता नहीं काले रंग से क्यों नहीं लगती, ये लोगों ने अपना कोई बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, मैंने किसी से सुना था कि आखिरी वक्त में क़यामत की निशानी एक ये भी होगी कि एक पहाड़ सोने का होगा, उठा लिया जाएगा। आजकल कोहाट में सोने का पहाड़ निकला हुआ है, इसका उठाना सही है या नहीं है? भाई मैंने ऐसी कोई निशानी नहीं पढ़ी, जो आपने पढ़ी है वो इस बारे में आप ही जानते हैं। वो जो सोने की पहाड़ी के लफ्ज़ आ रहे हैं वो यहाँ के नहीं हैं, उसमें वो जगह भी लिखी हुई है, ठीक है ना। वो जिस जगह में है, जिस मुल्क में है, वो न मुल्क पाकिस्तान है और न शहर कोहाट है। उसका ताल्लुक दरियाए फुरात से है और उसका ताल्लुक बगदाद से है, उसका ताल्लुक इराक से है। वो मामला कुछ और है और ये आपने मामला कुछ और बना दिया है। मेरे इल्म में ये भी नहीं है कि कोहाट में कोई सोने का पहाड़ दरियाफ्त हुआ है। हाँ, मेरे इल्म में ये है कि कोहाट में कोयले का पहाड़ दरियाफ्त हुआ है। तो आपने पता नहीं कोयले को ऐसे ऐसे करके सोना बना दिया हो तो और बात है। मुफ्ती साहब, अहदीस पाक में 70 का जिक्र बार बार आता है, जैसा कि 70 दरजात, 70 नेकियां, 70,000 फरिश्ते। तो ये लफ्ज़ 70 की क्या फजीलत है? एक रिवायत और भी साथ शामिल कर लें, ईमान के 70 से ज़ायद दरजात हैं, ये भी कहा गया है। तो ये जो 70 का लफ्ज़ है ना, इसके 2 मतलब उलमाए मुहद्दिसीन ने बताए हैं। एक तो यह है कि वाकई वो 70 की तादाद में ही है, जो फिगर दिया गया वो फिगर उतना ही है जिस शरीयत के बारे में बताया गया है बात को। दूसरा यह है कि 70 से मुराद कसरत है, ज़्यादा होना है। जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं यार 70,000 बंदे इतने ज़्यादा, यानी 70,000 मुराद नहीं, वो लाख हो, यानी वो एक कसरत का फिगर, एक बड़ा फिगर, जैसे राउंड फिगर हम कह दें, तो इस वजह से कह दिया जाता है। तो अरब में ये भी मुराद हो सकता है। अब हर में एक मुराद तय करना ये मुश्किल है, जब तक मुकम्मल रिवायत सामने ना हो, उसका सियाक और सबाक आगे पीछे देख कर फिर बंदा फैसला करेगा कि इससे मुराद कसरत है या इससे मुराद कोई स्पेसिफिक वर्ड है। मुफ्ती साहब, मैंने एक दाढ़ी मुंडे को दाढ़ी मोड़ने पर वईद सुनाई और दाढ़ी छोड़ने की तरगीब दी, तो उसने जवाब में कहा कि दाढ़ी इस्लाम में है ना कि इस्लाम दाढ़ी में है। तो ये जुमला उसने कहा, अब दाढ़ी की तौहीन हुई या नहीं? एक बात जहन में रख लें, मसला वहाँ बताया करें जहाँ आपको उम्मीद हो कि अगला मानेगा और मजाक नहीं उड़ाएगा, वहाँ मसला बताए। जहाँ आपको ये लगे कि ये तो मजाक उड़ाएगा, तो पहले मसले पे अमल न करके वो गुनाहगार होगा,
और फिर उसका मजाक उड़ा के बंदा पता नहीं क्या से कहाँ तक पहुंच जाएगा। इसलिए ऐसे बंदों को मसला ना बताए। लफ्ज मसअला ये सवाल से निकला है, सवाल कहते हैं पूछने को। उसने पूछा था, आपने बताया, क्या फायदा। मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि हम एक गाड़ी में आ रहे हैं, तो हमारे एक दोस्त ड्राइवर के पास पहुंच गए और ड्राइवर को दावत शुरू कर दी, भी दाढ़ी मोड़ना छोड़ दो, फलां करना छोड़ दो, फलां कर, ओ इतनी बातें सुना, न जान न पहचान, तू बन गया मेरा मेहमान, शुरू हो गया उस पर। जब 1 घंटा ड्राइवर ने बर्दाश्त किया ना, तो उसने उसके बाद फुल आवाज में गाने लगा दिए। अब मौलवी साहब उठ के एक कोने में आके बैठ गए। अब उन्होंने कहा, हो राम चूप, कहाँ बैठे हुए हो आप अल्लाह के बंदे, तो उसको बताओ जो आपसे सवाल करे। मैं ऐसे मसला नहीं बताता, मैं यह मसला बताता हूँ अकीदतमंद को या पूछने वाले को। जो आपसे अकीदत न रखे उसे मसला बता के बंदे ने शर्मिंदा ही होना है ना। या तो आपसे वो अकीदत रखे फिर बता दो, या वो आपसे पूछे आप फिर बता दें। वो पूछता भी नहीं है, उसको अकीदत भी नहीं है, आप ऐसे मसला देने वाले बन गए। ऐसे शरीयत के मसले कोई नौज़ुबिल्लाह फारग नहीं बैठे कि हम ऐसे उठा के दे दें। हदीस पाक में कि जिसको तलब ना हो उसको जाके तुम दीन सिखाओ, ऐसे जैसे खंजीर के गले में तुमने मोतियों का हाथ डाल दिया। कमुकल्लदिल खनाजीर अल-लुअलु वल जवाहिर, ये जामे मिशकात शरीफ की रिवायत है। तो ऐसे मसले ना बताया। रही ये बात उसका ढकोसला के दाढ़ी इस्लाम में है ना कि इस्लाम दाढ़ी में है, तो इसके 100 जवाब दिए जा सकते हैं। बहुत से जवाब हम देकर इसको समझाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने की सुन्नत ये इस्लाम में है, इस्लाम में खाना नहीं है, छोड़ दो। कपड़े पहनना ये इस्लाम में है, इस्लाम में कपड़े पहनना है, कपड़ों में इस्लाम है। मैं कह सकता हूँ कपड़ों में इस्लाम है या इस्लाम में कपड़े हैं, नंगे फिरो। 10 जवाब मैं इसके दे सकता हूँ, मसला नहीं है, यूं उड़ा के रख दे उनके सवाल को। लेकिन तब जब वो बंदा कोई पूछने वाला या उसको कोई हैसियत या इस तरह का कोई मामला हो, तो तब बंदा जाकर बात करे ना। मुफ्ती साहब, एक हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब की जाती है। अब आपने अरबी जबान जो लिखी है ना हदीस की, वो आपने पश्तो में लिखी है। मुझे तो पढ़ा हुआ भी समझ नहीं आता कि ये इज़ा आमदन है उमूदन है, क्या मतलब है। आपने हदीस को लिखा है, कम से कम रेफरेंस साथ लिख देते, आपने सिर्फ 2 लफ्ज लिख दिए। ऐसे नहीं होता। अल्लाह आपको हज पे ले जाए, या तो वाजे और साफ लिखा करें, या उसको उर्दू मफहूम लिख दिया करें जो हमें समझ आए, वरना आपकी अरबी तो गुलाबी अरबी है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मज़कूरा हदीस को लोग ईरान की आयर रिफेरी पे हमले की सुतून की शक्ल में पेश कर रहे हैं, उठना पहले बता दें भाई, जब तक पूरी बात सामने नहीं होगी आधी बात का जवाब देना मुश्किल है। मुफ्ती साहब, हमारे पास दुकान में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कंपनी या फैक्ट्री का राब्ता नंबर चिपका होता है। जब हम वो राब्ता नंबर हटा देते हैं ताकि हम 100 रुपये मज़ीद 50 रुपये कमा सकें कस्टमर से, बराह रास्त कंपनी या फैक्ट्री से ऑनलाइन ख़रीद ना लें, क्या हमारा ये अमल दुरुस्त है? देखें, चीज़ आगे लेकर बेचना, सस्ती लेकर महंगी बेचना, दुकानदारी इसे ही कहते हैं, कारोबार इसे ही कहते हैं। लेकिन अगर आपने उसका नंबर मिटा दिया है, तो अगर वो गारंटी वाली चीज़ नहीं है फिर तो ठीक है, अगर वो चीज़ गारंटी वाली है तो राब्ता कैसे करेगा? तो ये भी आपको देखना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप इस तरह करना ही चाहते हैं तो आप अपना लेबल बनवा कर ऊपर डाल लें, कहीं हमने किसी और कंपनी से लिए, अपना लेबल लगा कर आपको दे रहे हैं, आप खामखा से मिटाएंगे, लोग आप पे शक करेंगे। बहरहाल जैसे भी हो ना, तो इसका मैं वाज़ेह तौर पे आपको नहीं कह सकता कि जायज़ है, जब तक इसकी पूरी सिचुएशन आप दे न दें। हजरत, कोई शख्स रोज़े की हालत में बिल्कुल भूल जाए कि वो रोज़े से है और वुज़ू करते वक्त कुली की जगह गरारा कर ले, तो क्या रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? सूरत यह है कि रोज़ा मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। रोज़ा मुकम्मल तौर पर बंदा भूल गया हो, पानी पी ले फिर भी रोज़ा नहीं टूटता, आप गरारे की बात कर रहे हैं। एक बंदे को रोज़ा पता ही नहीं है ना, वो मामला कुछ और है। मुफ्ती साहब, पूछना यह था कि कुछ औरतें कहती हैं कि बालों को जोड़ा बनाना यानी एक जगह इकट्ठा करना गुनाह है, शैतान की बैठक है। ऐसे नहीं है, वो जिसको शैतान का कहा गया वो सर के ऊपर रखने की तरफ, एक यहूदियों के जिस तरह बाल होते हैं ना, वो उस तरफ इशारा है। ये जो हमारे ख़वातीन ये अपने यहाँ गुद्दी में और सर पर आखिर में और कमर पे जो परांदा डालती हैं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुफ्ती साहब, कोई बेरोज़गार शख्स है, वो हर माह अल्लाह के नाम पे देता है पैसे, तो क्या वालिदैन को खिलाने पिलाने या कोई चीज़ खिलाए तो अल्लाह की राह में खर्च के मुतबादिल शुमार होगा? जी हाँ, वालिदैन को दे तब भी वो खर्च शुमार होगा, अल्लाह के रास्ते में देना, अपनी औलाद को दे, अपनी घरवाली पे दे, ये भी सदक़े का सवाब है। बल्कि बाज़ रिवायात में है, गालिबन सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो बाकी जगह आप खर्च करेंगे वहाँ 1 दिरहम का सवाब है, तो जो घर वालों पे खर्च करेगा 2 दिरहम सदक़े का सवाब है।
तो बहुत बेहतर है। मुफ्ती साहब मैं शुरू से, तीसरा सवाल, अच्छा इसका पहला कहाँ है फिर? अच्छा पहला ये, दूसरा है, चलो आगे पीछे हो गया होगा। तीसरा सवाल यह है मुफ्ती साहब, शुरू से आपकी एक खूबी रही है कि आप जवाब बड़े ज़बरदस्त अंदाज में देते हैं। अगर इसका कोई कुलिया या तरीका हो तो वो हम बता दें। भाई वो कुलिया और तरीका तो मुझे भी आज तक नहीं पता चला कि आप समझते हैं कि मेरा जवाब ज़बरदस्त है। मेरे सामने सवाल आ जाते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे पास कोई कुलिया तरीके नहीं है जो मैं जेब में रख के बैठा हुआ हूँ कि उस कुलिया को लगा लूँ। जो मुझे याद होता है बता देता हूँ, नहीं याद होता तो पढ़ के बता दूंगा। इसमें कौन सा मसला है? मुफ्ती साहब पूछना यह था कि नमाज में हवा खारिज हो जाए लेकिन आवाज आए और बदबू ना हो तो क्या नमाज टूट जाएगी? आवाज आए, आवाज ना आए, बदबू हो, बदबू ना हो, खुरूज रीह के साथ आपका वजू पक्का ठक्का टूट गया। आप कहेंगे आवाज आई है या नहीं है, फिर आवाज की आपको मिकदार बतानी पड़ेगी भी, उसके लिए कितनी मिकदार होनी चाहिए, बहरा आदमी न सुने या आंखों वाला और कानों वाला सुने, ये एक लंबी तफसील हो जाएगी। भाई इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। मुफ्ती साहब फ्री फायर और इसकी तरह की गेम्स पर पैसे लगाना कैसे है? मुझे तो इस गेम का नाम भी आज पता चला है आपकी इस लिखाई से। मैं इसको ही फ्री फायर को नहीं जानता। जब मैं जानता नहीं हूं तो मैं कैसे बताऊं आपको? ये किस जमाने की बात है? पबजी गेम आई थी ना, तो इंडिया से किसी ने सवाल लिख के भेजा, मैं ऑनलाइन सेशन में बैठा था कि जी पबजी गेम, पबजी के बारे में क्या हुक्म है? तो मैंने शुरू में समझा कि ये अब्बा जी और अम्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने उस तरह जवाब दिया। अगले दिन उस बेचारे ने फिर सवाल किया कि हजरत ये गेम है। तो मैंने कहा मुसीबत तेरे घाटे फिटो, खुदा के बंदे पूरी बात लिख के बंदा भेज दे। अब आपने फ्री फायर लिख के भेज दिया, आगे वो क्या तरतीब है मुझे उसका कोई पता नहीं। जब नहीं पता तो मैं आपको कैसे बताऊं? आप अपने जहन पर सवाल लिख कर दे देते हैं, मैं आपके लफ्ज को देखता हूं। भाई मुझे आपके जहन को पढ़ना नहीं आता, आलिमुल गैब अल्लाह है। जो आपने पूछना हो वो यहाँ लिख दिया करें, जब तफसील लिखेंगे फिर देखकर मैं कह दूंगा हलाल है या हराम है। मुफ्ती साहब कोई शख्स गेम का लेवल बढ़ाने के लिए पैसे लगाए फिर अपनी गेम, बाबा ये भी मुझे नहीं पता कौन सी गेम और किस गेम के बारे में है। तीसरा सवाल, मुफ्ती साहब अगर घर से परिंदा या कबूतर हमारे घर में आ जाए किसी और का, हम इसे पाल सकते हैं? किसी की भैंस, गाय, बकरी अगर उसके घर से निकल के आपके घर में आ जाए, वो पाल सकते हैं आप? तो फिर आप कबूतर क्यों पालेंगे किसी का? भाई ऐलान करें किसी का कबूतर है वो आके ले जाए, पूरी तरतीब होनी चाहिए। हाँ इसके लिए तो लुकते के हुक्म में आ जाती है कोई चीजें, यानी गिरी हुई चीज आपने उठा ली है तो आपके ऊपर तो लाजिम हो गया उसका ऐलान करना, और आप ऐलान करें लोग तक पहुंचाएं, और आप ऐलान नहीं कर सकते या ऐलान करने के बाद बंदे तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर उसको आप सदका करेंगे और नियत करेंगे असल मालिक की, कि जिस मालिक की वो चीज है उसको सवाब हो जाए। और अगर कभी वो मालिक मिल गया और आपको ने उसको बता दिया तो अब दो बातें हैं, या तो उससे अपना हिस्सा माफ कराएंगे या उसको अपनी जेब से पैसा देंगे, सदका आपका हो गया। ये किसी की चीज उठाना कोई मजाक थोड़ी है, ये बहुत मुश्किल मसला है भाई। तू सही में कबूतरों को नाप के तो बैठे रहो, आपको मुफ्ती से बात है। ये आपके पास पर्चियां आ रही है। मुफ्ती साहब लड़के बाजी की आदत से बचने का वजीफा और कुछ नसीहत करते हैं। यार लड़के बाजी तो छोड़ो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है मलऊन मन अता इमरातन फी दुबुरिया, फरमाया जो अपनी अहलिया के साथ भी इस तरह का मुंह काला करता है तो मैं नबी उस शख्स को मलऊन करार दे रहा हूं। आप बताएं, आप तो किसी और मामले को देखते हैं। ये तो लान अल्लाह नाज़िर वल मंजूर इलैहि की हदीस है कि अगर इस तरह की बदनजरी से देखा भी जाएगा ना तो देखने और दिखाने वाले दोनों को अल्लाह ने लानत की है। छूना, हाथ लगाना और आगे के मामलात जाना तो दूर है। कुरान करीम ने जो जिना से मना किया ना उसकी ताबीर बड़ी लतीफ है। फरमाया ला तकरबु ज़िना, ला तफ़अलु ज़िना नहीं है कि जिना ना करो, यूं नहीं है, जिना तो नहीं करना लेकिन ला तकरबु ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ। तो ये तो जिना से भी कोई ऊपर का दर्जा है। इसके लिए तो बाज़ उलमा का इस पर इख्तलाफ है कि इसको शरीयत इस्लामिया में जो काजी होगा वो कैसे सजा देगा। क्या गर्दन कलम करेंगे, या इसको दीवार से गिराएंगे, या इसको पहाड़ के किसी ऊंची चोटी पे ठहरा कर काजी वक्त गिराने का हुक्म देगा? कहाँ जाओगे? ये इस तरह की चीजें हैं भाई। बाकी रह गया इन बुराइयों से बचने का वजीफा, तो ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बुश शहवात वाली जो आयत है सूरत आले इमरान की, अगर इसको हर नमाज के बाद 3 दफा पढ़ लिया जाए तो इस तरह की बुराइयां खत्म हो जाती हैं। मुफ्ती साहब अगर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, भाई मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आपको ज़ियारत कराए, लेकिन ये तरतीब आपने ठीक नहीं लिखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सिर्फ स्वाद डाला है आपने,
क्यों? सवाद का क्या माना? सवाद के तो कई माना है, इस माने में आप किस माने में कह रहे हैं? आप पूरा लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जब भी हुजूर का नाम आए मुकम्मल दुरूद पढ़ना चाहिए और मुकम्मल लिखना भी चाहिए। मैं आपको एक बात सुनाऊं, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी फ़ज़ाइल अमाल है आज दुनिया में पढ़ी जाती है, ये हदीस की किताब की जो मुअल्लिफ है मौलाना ज़करिया, पहले पहले लक़ब शेखुल हदीस इस धरती पर इन्हें मिला था। हज़रत शेख ज़करिया फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस की आदत थी कि वो जब हदीस तहरीर फरमाते थे तो हुज़ूर इस्लाम के नाम पे सलाम लिख देते, स्वाद लाम आइन मीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक शुरू वाला लफ्ज़ इकट्ठा कर देते। नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब में उस मुहद्दिस को ज़ियारत हुई और फरमाया कि तेरी स्याही कम पड़ जाएगी अगर तू मेरे नाम पे दरूद लिख देगा। कि ख्वाब में हुज़ूर ने फरमाया, कहते सुबह उसने उठ कर तौबा की और हर जगह मुकम्मल लिख दी। तो आप ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी मांगते हैं, वजीफ़ा भी आपने उसका मांगा है और नबी के नाम पे आपने स्वाद लिख दी है। शायद आपके इल्म में ना हो, मैं आप पर बदगुमानी नहीं करता, लेकिन आइंदे काम न करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुकम्मल दरूद लिखना और पढ़ना चाहिए। बल्कि महफिल के अंदर हुजूर ने फरमाया बखीलुन मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, फरमाया तुम्हें कंजूस दिखाऊं? साहबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह कंजूस? फरमाया जी हाँ। कहा जिसके सामने मेरा जिक्र और वो मुझ पे दरूद ना पड़े ये बखील और कंजूस है। हम कंजूस मक्खी चूस उसको कहते हैं, वो जो खर्च करने में थोड़ा बुखल से काम ले, सिर्फ वो कंजूस थोड़ी है, ये भी कंजूस है। कई कंजासीन है भाई, कई कंजूसों की जमा आई हुई है यहाँ। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुकम्मल दरूद पढ़ें। वो सब अगर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो तो कैसे पता होगा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? भाई वहाँ जब हुजूर की ज़ियारत होती है ना, वहाँ परफेक्ट बंदे को पता चलता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, जिनसे जिनकी ज़ियारत कर रहा हूँ, 100% बंदे को पता चल जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके लिए बताना नहीं पड़ता। कोई बुजुर्ग भी तो ख्वाब में हो सकते हैं जी, हो सकते हैं, लेकिन जब आपके दिमाग में नबुव्वत आई, नबुव्वत का ख्याल आया और आप जिस शख्स से मिले हैं, बस वो आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मर्रानी फिल मनामी फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा तो मुझे ही देखा, कि शैतान को इस बात की परमिशन नहीं है और मेरी शक्ल ख्वाब में बना के किसी के पास आ जाए। तो शैतान तो इस मसले में बैन में है। तो आपने जिसको भी देखा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तो ये कैसे होगा कि हम उसको, भाई बाज़ औकात ज़ियारत रसूल जिसको होती है, कभी खुशखबरी होती है, कभी तंबीह होती है, कभी नाराज़गी होती है। ज़ियारत रसूल की कई अक़साम है। खुशखबरी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली, हुजूर से कोई बात सुन ली, नबी पाक को देख लिया। तंबीह होती है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत लोग नहीं करते, चेहरा मुबारक से नीचे नीचे या कमर मुबारक की साइड को देखते हैं। तंबीह है कि तुम्हारी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं है। ये आपको पता हो, मेरे इसी मस्जिद में एक वाक़या सुनाऊँ आपको, मुझसे बैत भी हैं और मेरे शागिर्द भी हैं। आने में वो बच्चा पढ़ता था, गालिबन कोई तीसरा दर्जा था उसका या दूसरा दर्जा था, अब तो माशाल्लाह मौलवी मुफ्ती है। उसको मैंने कहा भाई आप दाढ़ी पूरी कर रहे हैं, छोटी छोटी उसकी दाढ़ी थी, उसने कैंची एक दिन लगवाई, उन्हें दाढ़ी रख ली। माँ को खुदाए पाक हिदायत दे, उसकी अम्मी को, उसने उसे कोई ऊपर नीचे बातें करके दाढ़ी कटवा दी। जो हमारे डीए खान का एक रिवाज है ना, भाई दाढ़ी वड्डी होवे तो जाल नहीं मिलती। मैं को जालियां मिले इसी दाढ़ी के पीछे, तो साथ में दाढ़ी होवे तो जाल नहीं मिलती। कैसे दुनिया में लोग बात करते हैं। तो उसकी दाढ़ी उसने कटवा दी। जब इसने दाढ़ी रखी थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, और जब इस शख्स ने दाढ़ी काटी तो फिर भी हुजूर की ज़ियारत हुई, लेकिन चेहरा मुबारक की ना हुई। अब ये बंदा मुझे मैसेज पे लिख रहा है, उस ज़माने में SMS थे, उस्ताद जी मैंने हुजूर इस्लाम की ज़ियारत की इस दफ़ा, और ज़ियारत में मुझे कबर मुबारक की ज़ियारत हुई है, कमर मुबारक, पीठ मुबारक। मुझे नहीं पता था इसने दाढ़ी कटवाई है, लेकिन मैंने ताबीर के इल्म में पढ़ा हुआ था कि ऐसा कोई मसला होता है, या बंदा कोई सुन्नत के खिलाफ काम करे या खिलाफ वर्जी हो नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की, या दाढ़ी मुबारक के साथ ऐसे मामला हो तो फिर तो ये। मैंने कहा बेटा ये बताओ दाढ़ी है या कपी गई है? कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जो ख्वाब होता है ना, इसमें बंदा खुल के सामने आ जाता है को क्या रहा है। रात की बात आपको सुनाऊं, रात में सरगोदा चक 85 में था।
तो रास्ते में जाते हुए हम कायदाबाद में रुके, शदीद बारिश थी रात का, तो उधर रुके तो मुझे भाई शुएब ने कहा, मुझसे बैत है वो, उन्होंने कहा उस्ताद जी मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें आपसे मिलना है, खुसूसी मिलना है। मैंने कहा जी रुक गया मैंने कहा भाई ऐसी जगह में रुको जहाँ बारिश है। तो उन्होंने पेट्रोल पंप की उस छत वाली जगह के नीचे हमें ठहराया। मैंने कहा जी बोलिए। उन्होंने कहा जी मेरा एक ख्वाब है। उसको अल्लाह पाक खुश रखे, उसने जो ख्वाब सुनाया ना, तो उसके साथ 2 लड़के और ठहरे थे। मैंने कहा मुझे बताएं, इन सबके सामने ताबीर दे दूं? उन्होंने कहा दे दे मेरे अपने। मैंने कहा आपसे अम्मी नाराज है। 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल उसका चेहरा देखने वाला था। उन्होंने कहा जी अम्मी नाराज। आपको किसने कहा? मैंने कहा तेरे ख्वाब ने, माँ राजी कर ले आइंदा ये ख्वाब ऐसे नहीं हो। ख्वाब पता क्या था कि मैं एहराम पहन के मक्का मुकरमा जाता हूँ, और हरम काबा में जब जाता हूँ ना, तो मैंने सर झुकाया होता है, जैसे है कि सर झुकाओ और सर उठाओ और काबे पे नजर पड़े और दूसरी आंख झपकने से पहले जितनी दुआएं आप मांग सकते हैं कबूल है, यही है ना। तो कहते मैं सर झुकाकर जब अंदर गया ना और यूं सर उठाया तो काबा सामने से गायब हो गया। मैंने कहा माँ बाप की नाराजगी होती है। तो उसने कहा कि जी अम्मी नाराज है। फिर वो थोड़ी सी कहने लगा नहीं वो वजह छोटा भाई खुला। मैंने कहा कोई वजह भी हो, ये नहीं है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, जाकर माँ को मना लो। कुफर और शिरक का हुक्म अगर माँ ने किया ना, उसको छोड़ दो, इसके अलावा आप हर बात उसकी मान सकते हैं। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी हैं। बाज़ हज़रात ने लिखा कि इनकी कब्र चाइना में और बाज़ कहते हैं नहीं अरब में। बहरहाल बहुत बड़े साहबी हैं, अशरा बशरा का नाम है हज़रत साद बिन नबी वक्कास। ये नबी अलैहिस्सलाम के मामू ज़ात बनते हैं, मामू कबीले से। इनको हुजूर के मामू का बेटा भी कहा जाता था। और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया था जो किसी साहबी को नहीं फरमाया। हज़रत साद ने ऐसे तीर चलाया ना, एक दूसरा तीसरा कुफार के मुकाबले में, और तीर ऐसा था जो चलता था तो वो निशाने पे जाके लगता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज़ फरमाया या साद इरमे फिदा का अबी व उम्मी, कब मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान साद या तीर चलाते रहना। ये जुमला हुजूर पाक को सहाबा तो कहते थे कि फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। नबुव्वत ने अगर किसी को कहा तो हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह। जब ये ईमान लाए ना, तो माँ ने बड़े नाज और नखरे से इन्हें पाला था। बाप का साया सर से उठ चुका था, तो माँ ने बड़ी एक एक चीज बच्चे की मानी थी। तो माँ को उम्मीद थी कि ये मेरे कहने पे कलमा छोड़ देंगे। तो माँ समझाती रही, कहती रही, डांटती रही, गुस्सा नाराजगी। और एक दिन पूरे फैमिली के सामने माँ ने 3 कस्में उठाई, ला आकुलु वला अशरबु वला अस्तज़िल्लु, न खाऊंगी न पीऊंगी और न साए में बैठूंगी, साथ कलमा छोड़। चौक में आके बैठ गई माँ, धूप के ऊपर। चौक थी, अब कोई घर की जगह, जिस जगह वो धूप। अब हजरत साद रोए जा रहे हैं, मिन्नत तरला हर माँ ने नहीं, बैठ गई। वो भूख हड़ताल, प्यास हड़ताल और साए की हड़ताल भी कर ली। अब इस मसले पे हजरत साद को स्टैंड लेना पड़ा। ठीक है, तो कुफर और शिरक की बात थी ना कि दीन छोड़ दे, हुजूर की मोहब्बत छोड़ दे, तो ये नहीं छोड़ सकता था। तो डट गए कि अम्मी खाना है खाना खाओ, पीना है पियो, साए में बैठना है बैठे, नहीं बैठना तो न बैठ, मैंने और मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़। हजरत साद माँ फिर भी बैठ रही। तो कुरान पाक की आयत होती, फरमाया व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। कि ऐ बंदे, अगर तुझे तेरे माँ बाप कुफ्र और शिरक का हुक्म करें कि अल्लाह के साथ कोई शरीक कर ले जिसकी कोई दलील ही नहीं है, तो ये बात नहीं माननी। लेकिन 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 वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में माँ बाप के साथ उसने सलूक और अच्छाई करनी। मैंने ये रात उसे आयत पढ़ के सुनाई। मैंने कहा माँ के साथ ऐसा मामला होता। फिर मैंने हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह के हवाले से बताया। मैंने अपने बड़ों से सुना है, पढ़ा कहीं नहीं है, बड़ों से सुनी हुई बात है जो आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं हजरत सिंधी की वालदा उस वक्त जिंदा हयात थी जब हजरत सिंधी सीख मजहब छोड़ के मुसलमान हुए, फिर हाफिज आलिम बने और एक फाजिल अजल बने और फिर हदीस पढ़ाने के मुहद्दिस बने। तो अपने शागिर्दों को रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाते हुए बैठे होते थे। और माँ बूढ़ी थी, बिल्कुल बुढ़िया, वो सहारे पे आती किसी डंडे सोटे पे और इनकी क्लास में आ जाती। और ये माँ को देखते तो माँ अपनी जूती उतार के मारना शुरू कर देती और ये हदीस की किताब एक तरफ रखते और सर झुका देते। माँ मारती मारती मारती, बुढ़िया अब कितनी मारेगी, वो थक जाती। तो सर उठाते, उनका जूता झाड़ते, पाँव में पहनाते, शागिर्दों को कहते आप बैठो, मैं अम्मी को घर छोड़ के आ गई। वो अपने अमल से बताते थे कि अम्मी आपका दीन आपका होगा, मुझे मेरे नबी की तालीमात ये है।
मैंने कहा माँ माँ हूँ। बहरहाल उसको अल्लाह पाक खुश रखे, उन्होंने रात जाके मनाया है। मैंने उसे फिर रात कहा, मैंने कहा मैं एक बात कहूँ? कहते जी आप कहें। मैंने कहा तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी मोबाइल में अम्मी का नंबर है? कहते जी। मैंने कहा मेरी मोबाइल में माँ का नंबर नहीं है, ना अम्मी का नंबर है ना अब्बा का नंबर है। मेरे माँ बाप उस वक्त फौत हो गए जब मेरे पास मोबाइल था ही नहीं। चलो अब्बा जी से 2 मरतबा फ़ोन पे बात हुई, माँ से तो फ़ोन पे कभी बात नहीं हुई। मैंने कहा मैं तो तरसता हूँ मेरे फ़ोन में मेरी अम्मी और अब्बा का नंबर आए, तुम तो खुशकिस्मत हो। आप लोगों के भी जिस शख्स के मोबाइल में माँ बाप का नंबर मौजूद है ना, अपने आप को खुशकिस्मत समझे इस धरती का। वरना मुझे तो कब्रिस्तान जाना होता है माँ बाप से मिलने, आप घर में जाके मिल लेते हैं, खुशकिस्मती। जुमा के दिन हदीस में है कि जिसके अम्मा अब्बा फौत हो गए या दोनों में से कोई एक फौत हो गया, वो जुमा के दिन उनकी कब्र पे जाए, हर जुमे जाए, तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया उससे 2 अजर मिलते हैं। मनज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्लि जुमातिन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व कुतिबत बर्रा। मौजमुल औसत में इमाम तबरानी लिख, सारी मौजमुल सगीर में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि जहन्नम से बरी लिखा जाएगा और तमाम गुनाहों की माफ़ी लिखी जाएगी, सिर्फ कब्र पे जाने की वजह। जिंदा की खिदमत तो अपनी जगह। तो मैंने रात उसे यही बताया। यहाँ भी आपको ये बात बता, ख्वाब में बंदे का मामला नजर आ जाता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत है ये भी ख्वाब में तंबीह भी होती है कि तुमने जो है ना क्या कहते हैं चेहरे की दाढ़ी का काटा है तभी ये। तो उस बच्चे ने मुझे ये बात बताई, वो जो बात मैं कर रहा था। फिर उसने तौबा की, तौबा के बाद फिर ज़ियारत हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ियारत में चेहरे की ज़ियारत हुई, और चेहरे की ज़ियारत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पानी की बाल्टी दी है, 5 पानी की बाल्टियां, जाओ गुस्ल कर। कहा इसका क्या मतलब है? मैंने कहा नमाज में सुस्ती है। कहते जी वाकई सुस्ती है, क्योंकि हदीस पाक में नहीं है जो 5 नमाजें 5 नहर में गुस्ल के मुतरादिफ हैं, जो 5 मरतबा दिन में गुस्ल करे जिस्म पे कोई मैल कुचैल नहीं होगा, तो मैंने उनकी तरफ इशारा है। तो ख्वाब में बंदे को खुल के आ जाए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में आपको बाज़ वक़्त नजर आएगा जिसको गुस्सा कहते हैं, नाराजगी कहते हैं। वो हो सकता है कि आपको नबुव्वत के चेहरे पर कोई तकलीफ नजर आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार नजर आए, नऊजुबिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ब में नजर आए, तो उसके आपके अपने अमाल हैं जो मुतशक्कल होके आ रहे हैं आपके सामने। तो वो ऐसी कोई चीजें होती हैं। तो बहुत सी चीजों का मामला है भाई ख्वाब का। तो इसलिए ख्वाब के मामले को ये ना समझे कि मुझे पता नहीं चलेगा, पता चलता है। और फिर जब आप उठ के बैठेंगे ना, ज़ियारत नबवी का एक खास वस्फ है जो उस वक्त बंदे को समझ आएगी। जितनी थकावट की नींद आप सोएं, अगर 10 मिनट में उस नींद के अंदर आपको हुजूर की ज़ियारत हुई है, ऐसे लगेगा जैसे आप 8 से 9 घंटे की नींद करके फ्रेश उठे। आप तबीयत ऐसे फ्रेश होती है ना जैसे फ्रेश होने का हक हो, कोई थकावट वकावट कोई तकलीफ, ऐसे खुशी से बंदा उठता है कि उस खुशी का मुकाबला इस धरती पे नहीं किया जा सकता। ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजीफा बता दें, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला जसद मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्ली अला रूह मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्ली अला खबर मोहम्मदिन फिल कुबूर। ऐसे ही है ना। बहरहाल ये रिवायत है, अगर इस तरह का दुरूद पढ़ें तब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें तब भी हुजूर की ज़ियारत है। बल ज़ियारत हो जाती है, अपने अपने तलब की बात है। लाइए किताब कहाँ है, ये किताब के बारे में सवाल है। ये सवाल है, कहते हैं मुफ्ती साहब आपकी किताब कातिल अम्मार कौन पर कुछ हजरात ने कहा है कि ये जमहूर की राय के खिलाफ है, इसलिए उसकी तरदीद करते हैं, आप हमें तफसील से जवाब दे दें। ये किताब है कातिल अम्मार कौन, इसमें लिखी हुई एक रिवायत जमहूर मुहद्दिसीन कराम उलमाए कराम जमहूर अहले सुन्नत वल जमात जिसके ऊपर इत्तेफाक हो उम्मत मुस्लिमा का, और वो हमारे अकाबिर उलमाए कराम से बात महल न खाती हो, आप साबित कर दें। हर एक हवाले पर मुझसे 1 लाख रुपए इनाम है। प्रोपेगंडे का दुनिया में जवाब ही कोई नहीं है जो झूठ बोले। तो मैं इसकी एक एक सतर का जिम्मेदार हूं। मैंने लिखा है तो मैं एक एक सतर को जानता हूं, लेकिन कोई झूठ बोले प्रोपागंडा करे, जिस बंदे को पता ही कोई ना उसको जाके कोई पट्टी पढ़ा दे, तो दयानत के तकाजे के खिलाफ है। मुल्तान के एक मदरसे के आलिम दीन है, परसों उन्होंने
मेरे खिलाफ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, इसी किताब का नाम ले, मैंने बराह रास्त उनको कॉल किया। यूं नहीं है कि मैं विड्रॉलिंग पोजीशन पे आया। मुझे अगर उनकी तरफ से इजाजत हो तो मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुना दूं, लेकिन वो मुताला कर रहे हैं इसलिए मैं चुप हो गया हूं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं नशर कर रहा। मैंने कहा हज़रत आपने मेरी किताब पे लिखा है? जी लिखा है। मैंने कहा आपने मेरी किताब पढ़ी है? कहते कुछ पढ़ी है। मैंने कहा हज़रत इतने बड़े आलिम दीन है आप, और कुछ पढ़ के आपने फैसला दिया कि दयानत के तकाजे के मुताबिक? आप पूरा पढ़े और फिर आप कोई बात फरमाते ना। यार ये कोई बात है? किसी की रद्द करना है तो पहले उसको पूरा तो पढ़ो, वो कहना क्या चाह रहा है। इधर उधर का आप पढ़ के आप बात करना शुरू कर देंगे। भाई ये मैंने उस बंदे के खिलाफ बात लिखी है जिसको न इल्म के साथ कोई वास्ता है, न दीन के साथ कोई वास्ता है, और वो इंजीनियर बने हुए दुनिया में साहबा को बकबक कर रहे हैं। हमने चोट उधर मारी है, तकलीफ किसी और को हो रही है, मेरा तुमसे कोई वास्ता आस्ता भी नहीं है। ये बात मैंने उसके खिलाफ लिखी है जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह को गालियां दे रहा है, जो हजरत मुआविया के लिए जुमला कह रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त होता तो हजरत अली का साथ देकर हजरत मुआविया से क़िताल करता। मैंने उस लानती को जवाब दिया कि भाई तुम अपनी अकल इस्तेमाल करो। तुम ये भी तो कह सकते हो कि सहाबा किराम में लड़ाई पड़ गई थी, काफरों की साजिश थी, तो इसलिए अगर मैं वहां होता तो मैं सुलह करा देता। यूं कह दो ना, दो बंदे लड़ पड़े तो मैं कहता मैं इसका साथ देता, इसका मैंने तुम लड़ाई के साथ हो। भाई दो भाई लड़ पड़े हैं तो बेहतर है कि मैं उस वक्त होता तो सुलह करा देता, यूं कहना चाहिए। यार दो बड़ों के अंदर लड़ाई की बात कोई बुरी नहीं है, लेकिन देखा जाएगा कि मामला है क्या। दो नबी लड़ाई हुई है, दो नबियों की, कुरान करीम में। यब्न उम्म ला तअखुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनका कुरान पाक के 30 पारों में 28 पारों में जिक्र है, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो साहिब तौरात हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें कुरान कहते हैं वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, वो उनसे लड़े हैं जिनको खुद मांगा है। हारून अखी उशदुद बिही अज़री कई नुसब्बिहा का कसीरा व नज़कुरा का कसीरा। वो कह रहे हैं अल्लाह मेरा भाई है, मुझे नबी बना के दे दे, हम दोनों भाई इकट्ठे मिलकर दिन की खिदमत करेंगे। अल्लाह ने नबूवत दे दी और फरमाया वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, सूरत नंबर 20 सूरत ताहा पढ़। मूसा अलैहिस्सलाम हमने आप पर एक बार फिर एहसान कर दिया। उस नबी के साथ लड़ा। लड़ाई कैसी है दोनों भाइयों की? दाढ़ी मुबारक को पकड़ा और सर के बाल पकड़े। तो दूसरे भाई को यह कहना पड़ा यब्ना उम्मा, ऐ मेरे माँ जाए भाई, हम एक माँ से पैदा हुए हैं। ला तअखुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, मेरी दाढ़ी छोड़ दे, मेरे सर के बाल छोड़ दे। मामला यूं नहीं है। यह लड़ाई अल्लाह के कुरान में है, डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, अखबार जहां नहीं पढ़ रहा, किसी सहाफी का कालम नहीं पढ़ रहा, किसी एंकर का क्लिप नहीं पेश कर रहा, अरब का कुरान पेश कर रहा हूं जिसके ऊपर आपको और मेरा ईमान है। कोई जुर्रत करे लड़ाई इस लड़ाई पर फतवा लगाए, क्या कहते हैं लड़ाई हुई फिर सुलह हो गई। मैंने कहा हजरत अली हजरत मुआविया में लड़ाई हुई, फिर सुलह हुई, फिर भाईचारा हुआ, फिर मोहब्बत हुई, ये कहां जाएगी? तुम्हें सिर्फ वो लड़ाई नजर आती है, सुलह नजर नहीं आती। इस किताब में उसके दलाइल है। जिसने पढ़ा भी नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, वो मेरी किताब पे तबसरा करे तो मुझे हंसी आती है। मैं इसको सीरियस नहीं लेता, मैं एंजॉय करता हूँ। मैंने उन मौलवी साहब से कह दिया है कि हजरत आप मुताला फरमाए और फिर मुझे बताएं। मेरे दिमाग के मुताबिक उन्होंने न मेरी किताब देखी है न मेरी किताब पढ़ी है, क्योंकि उस वॉइस क्लिप में मौजूद है, उनको मेरी किताब का नाम ही नहीं आता कि वो किताब का नाम क्या है जिस पर वो रद्द लिख रहे हैं। जब ये हाल हो, पता ही ना हो कि किताब का नाम क्या है। मैंने कहा आपने मेरी किताब पे, हाँ आपने फ़या बग़िया वाली किताब, फ़या बग़िया वाली मेरी कोई किताब नहीं है। किताब का नाम है कातिल अम्मार कौन। जब किताब का नाम ही ना आया उस मौलवी साहब को, मैं उसका तबसरा मानूं। एक और बंदे की बात सुनाऊं। हमारे भाई उमर को अल्लाह पाक से खैर दे, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब फलां आलिम दीन ने मुझे कॉल किया उस दिन 35 मिनट, और 35 मिनट कॉल करके उसने कहा मुझसे किताब ठीक नहीं। कहते मैंने उसे कहा, मुझसे हमने किताब पढ़ी थी ना, इनने उन्हें कहा कि आपने किताब पढ़ी है? उसने कहा सच बताऊं तो 27 सफ़े पढ़े हैं। इस किताब के 300 सफ़ात है। जो बंदा 27 सफ़े पढ़ के 35 मिनट की कॉल कर दे, कम से कम 27 मिनट की कॉल होती ना, चलो 1 मिनट पे एक सफ़ा बनता, तो उसके ऊपर मैं क्या बात कहूँ हजरत, किसको कहूँ? इस किताब पर सिंध के एक वकील मेरे पास तशरीफ लाए, भाई फरहान लगाई, एडवोकेट है, दीन का इल्म भी उस बंदे के पास है, अरबी जुबान भी हल कर सकता है कुरान और हदीस में, और उसके पास ये ब्रिटिश लॉ का भी इल्म है। मैं वाकई गुफ्तगू में उस शख्स से मुतासर हूँ खुद।
उसके पास इतनी जबरदस्त वे ऑफ टॉकिंग है, अल्लाह उस नौजवान की जिंदगी में बरकत दे। मेरे घर तशरीफ लाए और मुझसे 1.5 घंटा इस किताब पर गुफ्तगू की है। 1.5 घंटा ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मेरे नाम से मौजूद है। 1.5 घंटा इस किताब, इसके हवाला जात पूछे, पूरा पढ़ के। और वाकई उस बंदे ने किताब पढ़ी थी, उसके सवालात से लगता था। 20-22 सवाल हुए 1.5 घंटा में। आप उस क्लिप को सुने, मुतमईन होकर उठो, उसने कहा हजरत मजा आ गया, मुझे ये नहीं लगता था कि मैं यूं समझूं, अब मेरा दिल तशफ़ी में आ गया, तसल्ली में आ गया। ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये अगर इस किताब को आप देखें जो इस दफा हमने इसका नया तबा आया है ना, मैं आपको इसकी पूरी तरतीब दिखा दूं। ये तबा हफ्ता में 7वीं मरतबा छप रही है। ये मार्च 2026, ये अभी छपी है। पिछली दफा छपी थी जनवरी 2026 में, वो थी 150-200 सफात पे, 24 सवाल थे उसमें। उसके ऊपर साथियों ने कोई सवाल के नहीं, ये यूं है, ये यूं है, यूं है। मुझे फिर साथियों ने उनके सवाल इकट्ठे करके दिए, तो हमने 16 सवाल के जवाब मजीद इसमें लिख दिए। अब इसमें 40 सवाल के जवाब हैं। जो एतराजात हो रहे हैं ना, उनके जवाब भी इसमें मौजूद है। अगर आप इसको देख लें तो इसमें एक चीज का जवाब है। इसमें है कि हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की बात आपने नहीं लिखी। हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मैंने इसमें 7 हवाला जात दे दिए हैं, आप 7 हवाला जात पढ़ लें। सफ़ा नंबर 166, 167, 168, 169 के ऊपर पूरी तरतीब है। ये काजी साहब का पहला हवाला, दूसरा हवाला, तीसरा हवाला, चौथा हवाला, 5वां हवाला, छठा हवाला, 7वां हवाला, और ये सफ़ा नंबर 172 तक 7 हवालों से हमने दिखाया कि हमने अकाबिर की बात को माना। अच्छा, बात सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें कोई एक सतर भी मेरी नहीं है, ये अकाबिर की है, या कुरान की आयत है, या हुजूर पाक की हदीस है, या सहाबा के अक़वाल है, या मुहद्दिसीन कराम की बात है। में मेरी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो परेशानी है नजरात को, या मैं अपनी राय देता हूं, उसमें कोई अपनी बात लिखता, मैं कहता हूं मुझे यूं नजर आया, आई सी यूं, और इन्नी आरा यूं, मैं यूं कहना चाह रहा हूं। इसमें मेरी कोई बात नहीं है, इसमें सारी उन हजरात की बात है जो हमारे अकाबिर है। हजरत शेख सरफराज खान सफदर, उनकी यही बात है। इमाम आले सुन्नत मौलाना शेख सरफराज खान सफदर रहमत, मौलाना मीर मोहम्मद मियालवी, उनकी यही बात है। मौलाना जफर अहमद उस्मानी, उनकी यही बात है। जामिया अशरफिया लाहौर के मायानाज शख्सियत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी यही बात है। हजरत मौलाना नूरुल हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह, उनकी यही बात है। मौलाना काजी मजहर हुसैन, ये जितने हमारे अकाब, मौलाना मोहम्मद नाफिर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने रवाफिज पे काम किया, हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन रहे मौला, उनकी यही तहरीरें लिखी हुई। असल मैं तो हैरान हूं दुनिया में। हाँ, ये एक बात है कि जो इंजीनियर का एतराज था, इस पर जो जवाब आया है, ये उर्दू जुबान में इस धरती की पहली किताब है। इस पर उर्दू जुबान में आज तक जवाब मौजूद नहीं था। अरबी में है, फारसी में है, या मुख्तलिफ किताबों में है तो थोड़ा सा है, 1 सफ़ा है, 1.5 सफ़ा है, 2 सतरें हैं, 5 सतरें हैं, 10 सतरें हैं। हमने उन पूरे हवाला जात को इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल में दिया है, तो शायद नई बात उनके सामने लगती है, हालांकि नई नहीं है, पुरानी। ये नवा मसला है साहब, नया मसला। मैं कहता हूँ भाई नया नहीं है, आपके सामने नया है। यार मैं एक हदीस सुनाऊं जो आपने ना सुनी हो, तो आप कहेंगे नई हदीस है। हदीस नई थोड़ी है, वो तो हुजूर अलैहि सलाम की है, 14 साल पुरानी है। भाई अगर इस पर शौक है ना किसी अहले इल्म को, किसी संजीदा बंदे को, मुझसे बात कर ले, मैं जिंदा सलामत मौजूद होना, मुझसे बात कर ले, मैं आपको गलत फहमी को दूर न करूं तो आप कहना, या आप मुझे कायल फरमा लें दलील की दुनिया में कि ये बात गलत है, मैं ऐलानिया रुजू करूंगा। आओ, इससे बड़ा ओपन फोरम में आओ, और क्या दूं। मेरे सामने बराह रास्त बैठे हैं। इंटरनेट पे लिखने का क्या मतलब, व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखने का क्या मतलब, सोशल मीडिया पे ही हूं करने का क्या मतलब। बंदा मौजूद है, जिंदा सलामत मौजूद है, ऑन एयर मौजूद है। आप तशरीफ लाइए अगर आप वाकई अहले इल्म है और संजीदा है और आप अहले हक हैं। कोई जिद्दी है, उस जिद्दी से मेरी कोई बात नहीं। जिद्दी और इनादी जाने, और वो एक शापर और शापर दरिया सिंध में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई वाकई अहले इल्म है, साहबा को हुबदार, दिलदार, वफादार, जानिसार, ताबेदार है, और उसको साहबा कराम का एहतराम है, बात करना चाहते आ जाए। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा जिगर आजमाए। मैं इसे कब पीछे हटता हूँ। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में जा रहा है। ये सवाल लिखना या इस तरह व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, या जो है ना क्या कहते हैं, 2-4 जुमले कहते हैं ना, भाइयों यूं बात नहीं चलेगी। मर्द बने, मर्द, इल्मी मर्द बने, बराह रास्त मुझसे बात करें। कोई बुजुर्ग आलिम दीन है, वो मेरे पास नहीं आ सकते, मैं उनके पास आने के लिए तैयार हूँ।
और कोई नौजवान है वो मेरी हम उम्र है तो वो मेरे पास आए, मैं इंशाल्लाह उनकी इज्जत एहतराम भी करूंगा, खाना भी खिलाऊंगा और उनको इल्मी खाना भी खिलाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। पर्ची किसने भेजी थी? कहाँ है ये कातिल अम्मार की पर्ची? किस भाई की तरफ से आई थी बताएं, मैं आपसे लड़ता नहीं हूं। सब आपकी तरफ से देखें भाई, चलो शुक्र है बंदा मौजूद है। जिसने भी कहा है ना बेटा आप उन्हें खुला खुला जाके कहें, तो मैं जिम्मेदार हूं, दरमियान में मैं जमानत लेता हूँ, आल इल्म तो वो आ जाए बात करें, ये मुझे बुला लें। सोशल मीडिया पे बैठ के आप इस तरह किसी की तरदीद नहीं कर सकते, आप बेफिक्र रहें। जो दलील होती है ना वो अपनी ताकत पे ठहरी होती है, उसको व्हील चेयर की जरूरत नहीं होती, वो उसको जो है ना लाठी की जरूरत नहीं होती, वो अपने कदमों पे और अपनी ताकत पे ठहरती है और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आगे बढ़ेगी। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।